हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RK क्लासेज में। दोस्तों, इंटर क्लास की फिजिक्स का यहाँ पर मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। ये दोस्तों फिजिक्स सेकंड पार्ट का जो फर्स्ट लेसन है उसी से दोस्तों ये संबंधित टॉपिक है, जो कि परावर्तन के सिद्धांत पे ये आधारित है। दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक है, ठीक है। तो आइए हमारे साथ इसको देखते हैं बहुत आसान तरीके से कैसे आपको ये समझना है और टॉपिक का क्या विशेष कॉन्सेप्ट है। सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो टॉपिक क्या है दोस्तों, उसको आप देखिए। कहा गया है द्रव में रखी वस्तु की आभासी गहराई का यहाँ पे हमको व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो फिजिक्स है दोस्तों, इसमें डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। डेरिवेशन जब सॉल्व हो जाते हैं तब दोस्तों आप इनका सवाल, इनका कॉन्सेप्ट सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ पाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कुछ मूलभूत चीज़ों पे जो कि काफ़ी कंसेप्चुअल होती हैं। आपको इनको जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि दैनिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा इनका इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे हम बात करें अभी दोस्तों, अगर आपके पास कोई पानी है, मतलब कोई भी द्रव है, चाहे पानी हो चाहे आपका कोई द्रव है, उसमें अगर मान लेते हैं आपका एक सिक्का गिर गया है, तब अगर आप उसको देखते हैं ध्यान से तो ये मान के चलिए कि उसका जो वास्तविक गहराई है वो आपको कभी भी पता नहीं चल पाता है, ठीक है। ये दो तरीके के नियम पे काम करता है, जिससे कि उसका आभासी गहराई ज़्यादा प्रतीत होगा या कम प्रतीत होगा, ठीक है। आप लोगों ने अपवर्तन का नियम पढ़ा होगा। अपवर्तन का नियम क्या कहता है दोस्तों, उसकी सिद्धांत के अनुसार हम बात करें यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं कि अगर प्रकाश जो है वो किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। तो उसी के सिद्धांत पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका कांच है दोस्तों और ये आपका वायु है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब प्रकाश कांच से वायु में जाता है तो इसको सीधा निकल जाना चाहिए, प्रकाश का गुण यही कहता है। लेकिन होता क्या है, ये जब प्रकाश जो है कांच से वायु में जाता है तो अभिलंब से दोस्तों ये दूर हट जाता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये क्या है, ये अभिलंब है, ये सतह है, ये हमने सघन माध्यम ले लिया, ये हमने विरल माध्यम ले लिया। तो क्या होता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह जो है अभिलंब से दूर हट जाता है। जस्ट इसके उल्टी बात किया जाए, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तब क्या होता है, तब यह अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ से क्या होता है, हमें आभासी गहराई का अनुमान लगता है, वास्तविक गहराई हमें पता नहीं चल पाती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दो तरीके की बातें यहाँ पे लागू होती हैं। पहला चीज, जब दोस्तों प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, ठीक है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में वस्तु की गहराई जो है वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। लेकिन जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तब दोस्तों इसकी जो वास्तविक गहराई होती है वह कम होती है, किसकी अपेक्षा, आभासी गहराई की अपेक्षा। मतलब आभासी गहराई जो है वास्तविक गहराई से ज़्यादा प्रतीत होती है। तो ये दो नियम आपके पास लागू होते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक जल है दोस्तों, जल की एक टंकी है। इस टंकी में बिंदु O पर कोई वस्तु है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसकी अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये वस्तु हमें एक्चुअल गहराई पे पता चलती है या आभासी गहराई पे पता चलती है, ठीक है। इस पे हम लोग बात करेंगे, इसी का हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, तो इससे हम दो किरणों को निकाल सकते हैं। एक किरण दोस्तों जो कि यहाँ से सीधा होके जाएगी, अभिलंबवत है, ठीक है। एक दोस्तों हम मान लेते हैं कि ये किरण आपकी यहाँ से होके जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, द्रव है। द्रव में हमने यहाँ पे पानी ले लिया है मान लेते हैं, ठीक है। तो जो किरण यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है, तो ये क्या है, ये दोस्तों वाटर है, यानी कि द्रव है। तो द्रव माध्यम से चलेगी, यहाँ पे जब पहुँचेगी तो ये क्या होगा, वायु है, वायु माध्यम में निकलना है इसको। तो वायु आपका विरल माध्यम हो गया, ये जो आपका जल है ये क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। ऐसी सिचुएशन में क्या है, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से प्रकाश यहाँ तक पहुँचेगा, पहुँचने के बाद जब ये वायुमंडल में निकलेगा तब क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। मतलब
इसको दूर ऐसे जाना चाहिए, सीधा यहाँ से ऐसे जाना चाहिए। अगर इसको हम अभिलंब ले लेते हैं, अभिलंब का मतलब सतह के लंबवत खींची गई रेखा, ठीक है, अभिलंब ले लेते हैं तो यहाँ से जो हटेगी वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक। मतलब ये हुआ यहाँ पे जो आपका विचलन हो गया वो दोस्तों अभिलंब से दूर हटने का विचलन हो गया। तो अगर जो यहाँ से मतलब किरण यहाँ पे गई हुई है, इसको हम डॉट लाइन से पीछे मिलाते हैं तो इसी यानी कि O और C लाइन पे ये I पे काटता हुआ आभास होगा, मतलब यहाँ पे काटता हुआ आभास होगा। तो यहाँ से अगर कोई देखने वाला व्यक्ति होगा तो इसको ये जो वस्तु है ये यहाँ पे नहीं दोस्तों, बल्कि कहाँ पे, यहाँ पे उपस्थित हुई आभास होगी। और जबकि वस्तु कहाँ पे है, वस्तु बिंदु ए मतलब O पे है, और जबकि यहाँ से देखने के बाद इसको क्या लगेगा कि बिंदु I पे है। क्या चीज़, वही चीज़, वस्तु, जो चाहे सिक्का हो चाहे कोई वस्तु हो, जो यहाँ पे है यहाँ से देखने वाले को यहाँ आभास होगी। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु जो है एक्चुअल लंबाई जितना गहराई पे थी उससे कम गहराई पे अब ये हमको प्रतीत होगी, ठीक है। तो इसी का हमको व्यंजक निकालना है कि कितना आभासी गहराई यानी कि OI यानी कितना ज़्यादा ये लंबाई कम हो जाती है जब ऐसी सिचुएशन आती है तो, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसका आभासी गहराई का व्यंजक कैसे प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ पर जब ये आपका मतलब ये आपका आपतन कोण है I, जहाँ से प्रकाश होके जाती है, जहाँ पर रिफ्लेक्टन मतलब रिफ्लेक्ट हो जाती है या बाहर निकलती है, वहाँ पर जो कोण बनता है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे स्नेल का नियम लग जाता है। स्नेल का नियम दोस्तों जो हम लगाते हैं तो देखिएगा, अपवर्तनांक इज इक्वल साइन R बटे हो जाएगा साइन I। यहाँ पे दोस्तों अगर इसको हम बटे में 1 मान लेते हैं, इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो n इंटू हो गया साइन I। यहाँ पे दोस्तों इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें तो 1 इंटू हो गया साइन R। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। स्नेल का नियम आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आप जानते होंगे कि ये नियम मैंने सही लगाया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, इतना हो जाने के बाद अगर हम ये मान लेते हैं कि ये वस्तु मतलब कि जो या देखने वाला बिंदु यहाँ पे है, अगर हम यहाँ इसी वस्तु को यहाँ ऊंचाई से देखना चाहें, ठीक है ना, इसी वस्तु को यहाँ ऊंचाई से देखना चाहेंगे तो जो हमारा यहाँ पे बिंदु A है यही बिंदु हमारा बिंदु C के काफ़ी समीप आभास होगा, ठीक है, काफ़ी C के काफ़ी समीप आभास होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो यहाँ पे साइन I है, tan R है, इनको हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं किससे, tan से, ठीक है। क्यों बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे लिखें कि यदि बिंदु O को, क्या है ये वस्तु है, बिंदु O को हम C के ऊपर से देखें, C के ऊपर से देखें तो बिंदु A, कौन सा बिंदु, बिंदु A C के अति निकट आभास होगा। A C के अति निकट आभास होगा, ठीक है, इतना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये आपका ऊपर से देखा जाएगा तो A C के निकट आभास होगा, यानी कि हम A को या मतलब कि यहाँ पे जो आपके साइन I साइन R बने हुए हैं इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे आभास होगा, इसलिए साइन I इज इक्वल किसके लगभग, tan I के मान सकते हैं, तथा यहाँ पे जो आपका साइन R दिया गया है इसको दोस्तों हम tan R के सापेक्ष मान सकते हैं। क्यों मानेंगे, अभी वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। इसलिए क्योंकि साइन की जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे निकल पाना मुश्किल है, लेकिन tan की वैल्यू यहाँ पे आसानी से बन के निकल जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हमने क्या काम किया, साइन I के स्थान पे tan I मान लिया तो ये हो गया n इंटू tan के स्थान पे आ गया, मतलब साइन के स्थान पे आ गया tan I इक्वल 1 को चाहे हम लेके चलें चाहे छोड़ दें, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो जहाँ पे आपका साइन R है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, tan
आर लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा tan i की वैल्यू दोस्तों यहाँ से निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कोण बना हुआ है ये अभिलंब है, तो दोस्तों यहाँ से ये वाला जो कोण है आपका वो क्या होगा, आपतन कोण होगा। ठीक है, और जो ये वाला कोण बना हुआ है, चूंकि ये रिफ्लेक्ट मतलब ये किरण क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है, मतलब अपवर्तित हुई है, तो इससे अपवर्तन के सापेक्ष जो कोण बनेगा वो दोस्तों क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप देखते हैं तो ओ सी ए या आई सी ए क्या बना हुआ है, एक समकोण त्रिभुज बने हुए हैं। तो इसका मतलब tan i की वैल्यू हम लेके चलेंगे, देखिएगा tan i की वैल्यू हम लेके चलेंगे तो क्या बनेगा, tan i दोस्तों हम लोग जानते हैं कि tan इक्वल होता है क्या चीज़, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो यहाँ पे कोण के सामने की भुजा कौन है, सी ए है, ये लंब हो गया। ये दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कर्ण है, जब ये लंब हो गया तो आधार आपका यही बनेगा। ठीक है, तो जहाँ tan i है, tan i इक्वल हम क्या लेके चलेंगे, लंब बटे आधार लेके चलेंगे। ठीक है, तो लंब कितना है, सी ए है, tan i के स्थान पे हो गया सी ए, आधार आपके पास कितना हो गया, सी ओ, तो सी ओ हो गया। tan r देखिए, tan r आपका यहाँ पे है, r आपका यहाँ पे है, तो tan r ये वाला चलेगा। तो कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, तो tan r के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, सी ए, क्या चीज़, लंब बटे आधार। आधार कितना है, कोण यहाँ पे है, तो सी आई आपका आधार हो गया। आई एक बिंदु है जहाँ पे कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे tan r के स्थान पे कितना आ गया, सी आई आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सी ए से सी ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे हम एन को बचाते हैं, सी ओ को इस साइड में ले जाते हैं, तो सी ओ अपान कितना हो गया, सी आई हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे माने हुए हैं क्या चीज़, जो बिंदु यहाँ पे रखा गया है इसकी वास्तविक गहराई को हमने क्या माना है, कैपिटल एच माना है। ठीक है, जहाँ पे ये बिंदु हमको यानी कि जहाँ पे ये वस्तु हमको आभास होता है उसकी गहराई को हमने ऊपर से कितना माना है, स्मॉल एच माना है। तो ओ सी या सी ओ की लंबाई कितना है, एच है, और सी आई की लंबाई कितना है, स्मॉल एच है। तो ध्यान दीजिए एन इक्वल आपके पास सी ओ की लंबाई कितना हो गई, कैपिटल एच हो गई, सी आई की लंबाई कितना हो गई, स्मॉल एच हो गई। तो ये हमारा अपवर्तनांक का सूत्र अभी निकल के आया है, जो कि वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई में ये आया हुआ है। ये क्या है, ये आपका वास्तविक गहराई है, और ये क्या है, ये मतलब आभासी गहराई है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से अगर हम ओ आई निकालें कि कितना वस्तु में आभास होता है, ठीक है ना, यानी कि वस्तु कितना उठी हुई आभास होती है जब जल में है या द्रव में है, उसको देखा जाता है। तो ध्यान दीजिए ओ आई इज इक्वल क्या बनेगा, सी ओ माइनस सी आई बनेगा कि नहीं बताइए। यहाँ पे ओ आई की लंबाई निकालें कि कितना वस्तु उठी हुई आभास हुई है, तो क्या होगा, सी ओ माइनस सी आई। ठीक है ना, जो बचेगा वो इतनी लंबाई बचेगी। तो यहाँ पे देखिए ओ आई इज इक्वल सी ओ की लंबाई कितना है, एच है, और सी आई की लंबाई कितना है, स्मॉल एच है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम किसी एक को बदल देते हैं, किसको बदलते हैं, स्मॉल एच को बदल देते हैं। यहाँ दोस्तों जब हम स्मॉल एच को हटाएंगे, इसको यहाँ नीचे ले जाएंगे, तो कैपिटल एच बटे हो जाएगा एन, ये जो आपका अपवर्तनांक है स्नेल के नियम वाला, ठीक है, एन हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ स्मॉल एच है उसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एच बटे लिखेंगे एन। तो ये आपका ओ आई इज इक्वल एच माइनस स्मॉल एच के स्थान पे आ गया कितना, कैपिटल एच बटे एन। अब दोस्तों यहाँ से हम जब एच कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या मिला, ओ आई इज इक्वल एच इंटू, यहाँ पे देखेंगे 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे 1 बटे एन बचेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाता है, आभासी गहराई का व्यंजक हो जाता है, जिसमें कि ओ आई यहाँ से निकल सकता है कि कितना वस्तु यहाँ पे ऊपर उठी हुई आभास होती है जब किसी मतलब द्रव में वस्तु उपस्थित होती है। तो
ठीक है। कभी भी आपके मतलब देखेंगे कि कोई भी द्रव है, द्रव में अगर आपका एक सिक्का गिर जाए तब अगर आप उसको देखते हैं दोस्तों तो वो आपको वास्तविक लंबाई या वास्तविक गहराई कभी आभास नहीं होती है, वो सिक्का आपको काफ़ी उठा हुआ आभास होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो कितना उठा हुआ आभास होता है उसी चीज़ का व्यंजक हमारे पास निकालने के लिए ये डेरिवेशन किया गया है। अब हमारे पास अगर दोस्तों उस जल का अपवर्तनांक है, जो द्रव हमने लिया हुआ है, जिस द्रव में सिक्का गिरा हुआ है, उसका अपवर्तनांक हमको पता चल जाता है, उसको हम नाप लेते हैं कि कितना गहराई पे वो वस्तु मतलब है, उसकी वास्तविक गहराई हमको पता चल जाती है। तो हम उसमें ये पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु उस मतलब कि उस वाटर में या उस द्रव में गिर जाती है तो कितना ज़्यादा उठी हुई आभास होगी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है पता करने का कि किसी द्रव में कितना ज़्यादा आभास मतलब आभासी गहराई किसी वस्तु का क्या होगी। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है दोस्तों मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, कुछ बचे हुए हैं वो भी मैं आपको आगे इसमें बता दूंगा।